एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। वहां लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर बेटा भी पतंग उड़ाने को मचल उठा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे लिए एक पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा पूरी करने पिता पास ही दुकान पे गया। वहां से एक सुंदर सी पतंग और डोरी वह अपने बेटे के लिए खरीद लाया। बेटा पतंग पाकर खुशी से झूम उठा। कुछ देर बाद वह भी डोर थामे पतंग उड़ा रहा था कि उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। वह चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। वह पिता से बोला, पापा, ऐसा लग रहा है कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही। क्यों ना इसकी डोर काट दी जाए। इससे पतंग आज़ाद होकर और भी ऊंची उड़ने लगेगी। इसकी डोर काट दो। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी। यह देखकर बेटा बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी और एक मकान छत पे गिर गई। बेटा हैरत में पड़ गया। उसने यह सोचकर पतंग की डोर काटी थी कि पतंग आसमान में और ऊंचा उड़ने लगेगी, लेकिन वह तो नीचे गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, ये क्या हुआ? पतंग आसमान में और ऊंची जाने के बजाय नीचे क्यों आ गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ाने से रोक रही है, जबकि ये वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी। हवा की गति के अनुसार तुम उस डोर को खींचकर उसे ढील देकर पतंग को और ऊंचा उड़ने में मदद कर रहे थे, लेकिन जब डोरी रूपी सहारा कट गया तो पतंग की मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे धीरे धीरे गिर गई। ऐसा जीवन में भी होता है। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचकर हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर हैं। उनके नैतिक बल के बिना हम सफल उड़ान मुश्किल है। बेटे को अपनी गलती समझ में आ गई। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।